मैच चलता ही है तुम्हारा? हाँ कचरा बहुत है भाई। तो कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? कोई तो लेगा। यहाँ कौन रहता है? यहाँ एचएम रहते हैं। वेतन रोक दो। कब से? रवाना हुए 2-3 महीने पहले से। जो 3 महीने से अधिक का जो भी रेंज में भेज दो। 2 महीने से अधिक या 3 महीने से अधिक जो भी थाने पे कब्जा करके बैठा हुआ है दरोगा, जिसका ट्रांसफर हो चुका है, सामान ले जाना चाहिए था, ठीक है? उसका वेतन तत्काल प्रभाव से एसपी रोक करके और सूचित करेंगे नहीं। थाने का रख रखाव बहुत खराब है भाई, बहुत ही खराब है। थाने को देखा है किसी ने कभी आकर के? एसएचओ साहब आपने, सीईओ ने, देखना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे निरीक्षण किया क्या है, क्योंकि लग नहीं रहा कि मैंने आपने निरीक्षण किया है। इतने चौकीदार कैसे हो? गांव देहात का ही थाना है ये? 41 गाँव में 21 चौकीदार। अरे भैया बहुत बड़ा 21 चौकी, 21 गाँव, 41 गाँव है सर। 21 चौकीदार, 20 उपस्थित हैं। चलिए बात करते हैं। आप पानी वानी पियो, है ना? वादी पहुंच पाता होगा इस कमरे तक? नहीं सर, नहीं, बैठे हैं बाहर। तो बाहर बैठते हैं। ये तो लग नहीं रहा यार मीटिंग। ये सारी मोटरसाइकिल इनको मैंने नहीं सुना है, लेकिन इनको कहना था कि सर से मिलेगा। मैं मिलता हूँ अभी आपसे। मेरे को 10-15 मिनट बैठ जाइए, मतलब बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आप ही हो मिशन शक्ति केंद्र में? ये बताइए कि क्या व्यवस्था है? महिला जो थी ना, हाँ उसको बुलाओ जरा। क्या कैसे कर सकते हो? मेरे को एक महिला को बुलाना जो वो उधर जाएगी हेल्प डेस्क का। सुन लिया फिर की जो समस्या जैसे सामान्य निपटाया जाएगा उसको निपटाया जाएगा सर, काउंसलिंग करते हैं। और जो वो तो बहुत दूर की बात है सर। आप समझ नहीं रहे हो? महिला आपके पास आई, आपने समस्या सुनी, उस पर त्वरित तौर पे आपने क्या किया? सुनकर के रिकॉर्ड कर लिया आपने कंप्लेंट, उसके बाद क्या किया? उच्च अधिकारी से अवगत कराते हैं। उच्च अधिकारी को तो अवगत कराना है। नॉर्मल विवाद उच्च अधिकारी को आपको हर चीज के लिए उच्च अधिकारी से आप डायरेक्शन होगे क्या? गंभीर आपको डिस्क्रिप्शन की पावर दी गई है ना, विवेकाधिकार आपको दिया गया है, आपको यूज करना है कि आपको हर एक चीज के लिए अधिकारी का डायरेक्शन चाहिए। सपोज करिए वो महिला आई और वो कह रही है कि मैं जो कॉलेज में तुरंत जो है जो भी कार्रवाई होनी तुरंत हम लोग कैसे करूँ? त्वरित कार्रवाई मौके पे जाएंगे सर, तुरंत वहीं आपके मौके पे जाओगे? चौकी वाली को आप कॉल नहीं करोगे? किस फोन से कॉल करते हो? अपनी सीयूजी से आपका सीयूजी का दौरान महिला मिशन शक्ति का मेरा 7046। कहाँ है? हाँ कहाँ है? उसके पास काम करती है ना। कहाँ है यार? हेल्प से काम करती है। अरे भाई मैं बताऊँ ना, हेल्प डेस्क कुछ उधर वाली है, तो अभी हेल्प डेस्क में आपको क्या समस्या आती है जाकर? कोई समस्या नहीं आती, किससे सुनी? कप्तान साहब ने सुनी थी हमारी बात। नहीं कप्तान नहीं, आप थाने की बात बताओ। हम लोग तो हैं सुनने के लिए। आप थाने पे क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। सर क्या कहते हैं कि हम आए थे तो अपर साहब ने 10,000 रुपया उसमें दे दिए थे। किसने? उस पार्टी ने। वो कहने लगा किसको दे दिए थे? हमें तो कहा कि एक 10 बाद में देंगे। तो कप्तान साहब हमारे ने 2 बार आपको फोन किया। इनको एसएचओ को? हाँ जी सर। तो आप कह रहे हैं कि सर कोर्ट जाइए, जबकि उसने 50,000 का राजीनामा करा दिया पुष्पेंद्र सिपाही ने। श्रीमान जी ने कहा कि मुझे तत्काल उसकी रिपोर्ट चाहिए। हाँ, और किस तरीके आपने दोनों को बुलाया उसमें? तो क्या निकला ये थोड़ा आदी है ये। किस चीज़ की आदि है? मतलब उसने जितना इनसे बात हुई थी या जो भी इनका लेन देन था उसने निपटा दिया। ये पुनः
1 महीने बाद शुरू हुए कि मुझे और चाहिए इनसे इतने पैसे, बताइए। नहीं और सर, पैसे चाहिए। मैं इस आपको बात का कभी मामला घर अटक में गया कोई सर। ना कोई झूठ नहीं और ये बोलेगा, बहुत आप पुराना भी विवाद है सर, श्रीमान जी लगभग को समझ लीजिए। माफी श्रीमान बुला जी, लीजिएगा श्रीमान। पार्टी को सर। क्या जो पार्टी दूसरी जिसने राजीनामा आया था यादव, उससे आप अभी कंफर्म करवा लीजिएगा सर कि 10,000 रुपये टोटल मिले हैं श्रीमान जी के आदेश से। आपने दिए क्यों थे? वो प्लाट के चक्कर में बेटी से क्या कहते हैं कि वो क्या कि तुमको रोड पे प्लाट दिलाए देगा। बेवकूफ बना के पैसे लिए थे, 1,20,000 सामने वाली पार्टी को भी बुलाई। जी सर। तो आप कुर्सी लगा देंगे और दूसरी में जो है बाकी सारे 100%। 100% था, जो नाइट में रह जाते हैं वही मिस हो जाते वो हैं। अगले दिन कर देते होगे। जी, जो डे के रहते हैं वो पीजी पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद फीडबैक कैसे देते हो? फीडबैक सर कॉल करते हैं, कॉल करते उनसे फीडबैक पूछते हैं। रजिस्टर दिखाइए। सर हमारा वही मैं जो हेल्प डेस्क आप है, जैसा भी जो आपका रजिस्टर, मुझे फीडबैक रजिस्टर फीडबैक दिखाइए, रजिस्टर और जिसमें आपने फीडबैक लिया है, ठीक है? उसके लिए अवेयरनेस चलानी पड़ेगी। ठीक है, इसका भी जरा मैगजीन का जो है चेक करवाना है ना। दीवान जी आओ। यहाँ लोकली खरीदारी करके भेजिए, मिल गया तुम लोग? दरअसल आप कॉन्टैक्ट अगर इसका डिजिटलाइजेशन हो तो बहुत अच्छा। 101% डिजिटलाइजेशन आज नहीं तो कल हो जाएगी, बात चल रही है। बताइए। साइन करा दिया हमारे ससुर जो हैं आपके पति हमारे खत्म हो गए दादा, ये आप क्या दोनों के नाम है जमीन आया है कि आपके अबे आए नहीं। रजिस्ट्रार के यहाँ पे रजिस्टर डालेगी कि जो इसको जो है या तो किसी रिसेप्शन के तहत करवाया है या बाय फोर्स कराया है, तो इसमें भी पुलिस मदद करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? पुलिस का काम है। दान पत्र में लिखा था इसमें जो है आपका एक नंबर में दी है, बाय कैश दी है, बाय बैंक अकाउंट दी है, कैसे दी है। अगर बाय बैंक अकाउंट दिए तो आप ट्रेस कर लो, और इनको तो रुपए ही नहीं मिले हैं तो बिना कंसिडरेशन के ये क्यों जाके दान करेगी? किसी को हमारे पास नहीं करेगी, यानी कि इनको डिसीव किया है। अगर डिसीव किया है तो उसको मुकदमा लिखाइए सारे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप देख सकते। हाँ माता जी, मैं आपको थैंक यू सर। ठीक है। पुलिस वाले आपके वो जो कौन है, छोटा क्या देवर है ना, छोटे देवर को बुला लेंगे और उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला हमको ढंग से तो उसके खिलाफ लिखेंगे मुकदमा और उसको भेजेंगे जेल। देख ले वो कह रहे हम जमीन नहीं दे, सब मिलेगी। अरे सब देगा, क्यों नहीं देगा? नाम क्या है माता जी? हम मूर्ति कहाँ की रहने वाली हैं? हम पर्वतपुर के रहने वाले लहरियापुरा रहा। क्या दिक्कत क्या आ गई आपको? हमारे जो देवर ने मेरे पूरे रुपया काट लाए, हम पे दस्तखत करा के कोर्ट में। तो आपने शिकायत नहीं की थी पुलिस में? अब हम बेटा जानता ही नहीं हते, जब पता पड़ो तब हमने करी। जब ठीक। अब आपने साहब से शिकायत की है, क्या आश्वासन दिए? साहब से करिया ऐसे कहा था हम जो साहब कह रहे कि हम कर देंगे। तो कोर्ट में हम गए, रजिस्टर ट्रांसफर कर लेंगे। हाँ तो कोर्ट गए हम, कोर्ट में सीओ सामने बुलाया।
है तो आपने राजेश कर्मी नहीं वो सर के सामने इनके पहले पहुंचा देंगे आप। अरे भाई सर सबका सुनेंगे क्यों? दिक्कत क्या आ रही है इसमें? तो वो कहाँ है महिला? 16 विवेचक का कुछ नहीं, वहाँ 40-50 लोग पहुँच जाते हैं। नहीं, आप दोनों आए थे मेरे को याद है। हाँ सर, उसमें कुछ एविडेंस भी दिखाए थे आपको। सबसे पहले अब जब वो कब्जा हो गया उसके घर में, तब कह रहे हो एडीएम के पास जाओ। अब एडीएम के पास क्या जाएंगे करने? पुलिस वाले चाबी क्यों लगाए पहले? मुझे सर यही कहा गया कि अगर पुलिस वाले चाबी लगाए हैं और कस्टडी पुलिस वाले के पास में बना लो, वो बैठा रहे, वो भी डेली उसमें यही काम करना है। हमें कराने थे, इनने ये काम नहीं करा। आप जो एक क्यूआरटीज बना करके डेली कॉपी दे दो मुझे। पर डे आप पैसा इनने दिए ही नहीं है हमें। टीवी लगे हुए हैं तो रोज रोज शो कर रहे इनके हो। रिश्तेदार आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है। आपके रिश्तेदार भी हैं रह वीडियो बना लीजिए आप। नहीं नहीं भाई, वो ऊपर है। इनके रिश्तेदार इनके साथ नहीं नहीं सर, मैंने दादी रह रहे हैं इनके साथ। क्या ये कह रहे हैं भेज देता मैं क्या करूँ अब? अब इनके पास पावर ही नहीं है भेजने की 151 में। पर तुम उसको कुछ तो निरोधात्मक कार्रवाई करो। 2 घंटे में छूट गया तो कार्रवाई क्या हुई फिर? नहीं चाचा भतीजे कोई नहीं है बाबूजी, दारू पी के अकेले बता दो। अरे चाचा भतीजे हो या नहीं हो? नहीं है बाबूजी। तुम कह रहे हो है? हाई कोर्ट में से रिट निकाल करके चेक कर लो, उसमें देना पड़ेगा। इसको बता तो रहे क्या हो रहा है, क्या आपके पास गए तो थे। और ये कह रहा है कि उसमें वो रिट डाल दिए हैं, दोनों लड़का लड़की मेजर है। अरे तो मेजर बता तो दो इसको, ये कहीं जा करके इसको पता ही नहीं चल रहा। इसको जरा करो यार, रिट पे जो भी आया हाई कोर्ट में। चीजें रिपोर्ट बना, उनको बहुत आइडिया इसमें नहीं लग पाता है। ये सब कुछ सरकार के नाम एक लाइन लेना चाहते सरकार। एक लाइन सरकार लाइन सरकार की जगह हो सकता है, सरकार हमारा वोट या हमारा चौकीदार क्या जज्बात रखता है। कोई लीगल बाधा है, नहीं लीगल बाधा है, फरमान लिख देना, क्या करेगा? मेरे खून के कतरों से ये फरमान लिख देना और वतन पर हमारे जान लिख देना। और जनाजा देख कर दुश्मन भी हैरान हो जाए, तिरंगा हो कफन मेरा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। तीन के लिए सरकार वो बच्चे खूब लग गए बच्चे पढ़ लिए, सर्विस में आ गए। अच्छी बात है। फिर भी आपने चौकीदारी नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं आपको छोड़ूंगा। प्यार है इससे? ये क्या है सर, हम इस बहाना करता हूँ इसको कि आप जो पुरस्कार दे रहे हैं मेरे लिए क्या है, ये देश का सम्मान है मेरे लिए। मैं गांव की रखवाली, देश की रखवाली करता हूँ। कोई समय मैंने जो कप्तान साहब का नाम सुना है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बहुत अच्छे आए हैं। अरे आप सब भी इतना अच्छा काम बढ़िया, इतने अच्छे अधिकारी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। चलिए बढ़िया। और सर हिंदुस्तान में अगर सस्ता है तो 2 चीज़ है सस्ता। कौन सा है वो आप सवाल करें। हाँ बताऊँगा। आप बड़े पढ़े लिखे चौकीदार लग रहे हैं। सर ये बात है, हिंदुस्तान में अगर 2 चीज़ें सस्ती है इस समय, इस समय 2 चीज़ें सस्ती सरकार, वो आप अफसोस कहना पड़ रहा है। एक तो नमक सर, एक नमक और चौकीदार सरकार 80 रुपये देता हो गया है सरकार। जब आपका इतना बड़ा अंग है, एक लीड है बिल्कुल सर। मैं कोशिश करूँगा। मैं सर बहुत लड़ता हूँ सीरीज कर दे, लेकिन अभी तक सफल होने में 2500 पहुँचा हूँ 32 रुपये से। लेकिन आवाज़ नहीं करता हूँ, जो मिला है शुक्रिया जो दिया। आवाज़ करते रहना चाहिए अपने हक के लिए। और भरो तो मांगा चलिए बाकी मेरे लायक जो कभी और कभी आप झांसी आइएगा तो मिलिएगा। बहुत झांसी आइएगा तो मिलिएगा। आप आइएगा। सबको सुना रहे हैं, यही नहीं है सर, वही बात तो मैं बता रही हूँ। नरेंद्र सर, उन्होंने 60,000 रुपए दिए, सबके बच्चा के नाम फेंक दिए। नरेंद्र सिंह के नाम पर प्रारूपिक जांच कर दी और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वही चीज तो सबको सुना, उसमें से मैं कुतवाली ये कोच में बताया घूम रही सर। वो कितना लिख रहा है? मारपीट अकेले किया मेरे देवर ने, वो भी उसी से अकेला कर दिया। बताया सारी धाराएं हटा के। एक ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन करा दो महिला थाने में। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो महिला थाने में होगी। महिला थाने में अभी पर FIR आईओ यहाँ का है ना, और नरेंद्र नहीं लिखवाए क्या है? सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे करके मैसेज भेज देते हैं। इसके लिए उनके पास टाइम है, नरेंद्र सर के पास। तो जो उनका कुछ सामान बरामद मैंने थाने में नहीं है। मैंने थाने में लेकिन
सस्पेंड कर प्लीज प्लीज सर, कल से बहुत ज्यादा सर हमारा मकान खाली नहीं कर रहे हैं किराए पे। पुलिस क्यों कराएगी मकान खाली? कोर्ट कराएगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आदेश करेगा। इन्होंने उसका पूरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया सर। मोबाइल कोई सर बदतमीजी कर रहा है। शांति भंग में चल रहा नहीं मैडम, ये नहीं होगा, ये पुलिस काम नहीं कर। 14 सामान रखवा दिया। हाँ तो आप किराएदार को अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाहर निकालोगे तो सामान वापस नहीं रखवाएंगे उसका? सड़क पे रखवा दे उसका काम। तो सर हम अपने मरीज को कहाँ पे ले जाए? आपने क्या कोर्ट के आदेश से आपने उसका सामान कोर्ट के आदेश से बाहर भिजवाया? सर हमारे भैया 7 महीने से कोमा में दूसरी मैम मैं जगह समझ, मैं इमोशनली भी आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इमोशनली आपके वहाँ पर साथ अब रखना हूँ, बट लीगली क्या आप सही हो? नहीं। तो फिर जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो तो पुलिस क्या करेगी? भाभी अकेली रहती, उनकी लड़का बच्चा उनकी बदतमीजी करत भाभी के साथ में। हम लोग तो गाँव में रहते पर अगर किराएदार मकान मालिक का विवाद है तो ये तो आप लोग कोर्ट जाओगे ना। अगर नहीं हो रहा है तो हम तो ज्यादातर दोनों को बुला के समझा सकते हैं। सब मकान में लैट्रिन बना लिया अलग से। बवाल भी तो ना काटे, किराएदार का मतलब ये तो डाल रखा है। ज्यादा स्थिति खराब है, जल सुनवाई की स्थिति बहुत ही खराब है। आपका तो पुराना घर है ना, मैं करवा दूंगा। जो गैर जनपद चले गए और जो कई महीनों से यहाँ पे आवास में ताला लगा के रह रहे हैं और रह नहीं रहे हैं, यहाँ पे केवल ताला लगा हुआ है और सामान नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 माह से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को ला के रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के एसपी को बोला गया कि तत्काल प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं। क्या कुछ पाया है, क्या कुछ करना है? ये देखिए यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी, जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, वाहन और माल मुकदमादी काफ़ी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। तो एसएचओ और सीओ को बताया गया है कि उसको जो है क्लीन करवाएं थोड़ा सा और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ़ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज़्यादा आ गई थी तो जन सुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीज़ी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने हाँ बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियां गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर और जब उनसे फिज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी गई। सर जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली। देखिए बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ के विवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों के विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने
और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे SP को बताया गया है, SP और DM को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर लें। अगर इस तरह का कोई मॉडल, QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे, जिसे बोलते हैं, जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना सर हो। आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं क्या? फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए हैं, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया है। सर अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताएं यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं। और ये ज़्यादातर, जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा, NCRP, उसी में ही दर्ज होते हैं। फिज़िकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें FIR की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए SSP और DM को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की